डर से बाहर कैसे निकले, कैसे डर को मात दे, आखिर कैसे अभय को पाले। हजारों सालों से ऐसे सवाल हमारे जहन में उठते रहे हैं, पर क्या आज तक हम इन सवालों के सटीक उत्तर पा सके? जवाब है नहीं, और खोज भी नहीं सकते। डर हजार प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा सामना किसी पागल कुत्ते से हो जाए या फिर किसी शेर से, तो हम डर से कांप उठेंगे। डरना भी जायज़ है क्योंकि सामने शेर है। और चलो मान भी लें कि आप ऐसी छोटी मोटी बातों से नहीं डरते, जो कि अच्छी बात है, पर क्या आप काले जादू से नहीं डरते? क्या हो अगर आप कहीं जा रहे हैं और बिल्ली आपका रास्ता काट दे? क्या भगवान की मूर्ति को पैर लगने पर आप घबरा नहीं जाते? क्या आप नहीं डरते उन 4 लोगों की बातों से जो बात बात पर आपके सामने आ जाते हैं? इन सभी डरों से तो आपकी 4 पुश्तें डरती आई हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं जो नहीं डरेंगे? जबकि डरना बिल्कुल अस्वाभाविक है, बिल्कुल झूठा है, पर फिर भी आप डरते हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी डरते थे, पापा भी डरते हैं, तो बेटा क्यों ना डरे। खैर, आज के इस वीडियो में, आज की इस चर्चा में, आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कौन से डर स्वाभाविक है जिनसे हमें डरना चाहिए, और कौन से डर ऐसे हैं जो बिल्कुल झूठे हैं, जो बिल्कुल अस्वाभाविक है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कुछ नया, कुछ अलग, तो ओशो द्वारा बताई गई आज की इन बातों को बिल्कुल ध्यान, मौन और प्रेम के साथ पूरी जरूर सुनें। कुछ लोगों ने भय से मुक्त होने की कोशिशें की हैं, तो वे इस तरह के भय से मुक्त हो गए हैं जो और घबराने वाले और हंसाने वाले हैं। एक आदमी भय से मुक्त होना चाहता है तो एक सांप पाल लेता है और गले में लटका लेता है और सोचता है कि अगर मैं सांप के साथ रहना सीख गया तो मैं भय से मुक्त हो गया। और ऐसे पागलों की भी कमी नहीं जो उसके पैर छूने को मिल जाएं और वे कहेंगे यह अभय को उपलब्ध हो गया है क्योंकि इसने एक सांप को गले में लटका रखा है, इसको भय नहीं। या फिर आदमी सोचता है कि मैं घर द्वार छोड़ दूं, सड़क पर खड़ा हो जाऊं, तो मैं अभय को उपलब्ध हो जाऊंगा, क्योंकि घर के साथ, परिवार के साथ बहुत से भय जुड़े थे। नुकसान हो सकता था, घाटा लग सकता था, पत्नी मर सकती थी, बच्चे बीमार पड़ सकते थे, और न मालूम क्या क्या हो सकता था। वह सब मैं छोड़कर सड़क पर आ गया। मैंने सारे भय छोड़ दिए, अब मैं निर्भय हो गया हूँ। कोई सोचता हो कि निडरता ऐसे आती है तो वह गलती में है। अब एक फकीर की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, शायद उससे आपको मेरी बातें और अच्छे से समझ आ सके। एक बूढ़े फकीर ने चाहा कि वह अभय को उपलब्ध हो जाए, निडरता को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पाले। तो वह घने जंगलों में चला गया जहाँ कोई आदमी न पहुँचता था, जहाँ जंगली जानवर हमेशा प्राण लेने को आतुर थे, जहाँ भयंकर विस्तर सरकते थे। वहाँ उसने अपनी एक कुटिया बना ली और वहाँ रहने लगा। धीरे धीरे उसकी खबर पहुँचनी शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव-गांव में उसकी चर्चा होने लगी। धीरे धीरे लोग उसके दर्शन को पहुंचने लगे और कहने लगे कि वहीं अकेला ऐसा आदमी है जो अभय को उपलब्ध हुआ है। कहते हैं उसके पीछे अगर सिंह भी आकर गर्जना करे तो वह पीछे मुड़कर नहीं देखता कि पीछे कौन खड़ा है। वह बैठा रहता जैसे बैठा था। सांप उसके ऊपर चढ़ जाते तो उसको सिहरन भी पैदा नहीं होती, उसके रोंगटे तक भी नहीं खड़े होते थे। एक नया भिक्षु, एक नया साधु उसके पास पहुंचा। एक संध्या जबकि सूरज ढलने को था, वह वृद्ध साधु बाहर अपनी कुटिया में उस निबिड़ वन में एक चट्टान पर बिल्कुल नग्न बैठा हुआ था। उसके पास ही वह नया भिक्षु भी जाकर एक छोटे पत्थर पर बैठ गया और उस बूढ़े साधु से उसने पूछा कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। उसका तो एक ही उत्तर था
हमेशा से अभय, भय से मुक्त हो जाओ। और जिस दिन भी तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे चित्त में कोई भय नहीं होगा, उसी दिन परमात्मा अपने द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा। यही उसने उससे भी कहा। जब यह बात चल ही रही थी कि तभी एक जंगली जानवर ने आकर पीछे जोर से चिंगाड़ लगाई, आवाज की। वह नया भिक्षु खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह बूढ़ा भिक्षु हंसने लगा। उसने कहा, अरे तुम डरते हो, सन्यासी होकर डरते हो, और जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। तो वह युवक बोला, मैं डरता हूं और घबराहट में मुझे बहुत जोर से प्यास लगाई। क्या आप थोड़ा पानी मुझे दे सकेंगे ताकि मैं इतनी ताकत जुटा सकूं कि मैं गांव तक वापस पहुंच जाऊं। अब मुझे कोई धर्म वगैरह नहीं सुनना है, मुझे वापस जाना है। वह बूढ़ा हंसा और उठकर अपनी कुटिया के भीतर चला गया। वहां से वह पानी लेकर वापस आया, लेकिन जब वह कुटी के भीतर था तो उस युवक साधु ने जिस चट्टान पर वह बूढ़ा बैठा हुआ था, उस पर एक पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, जिसको वह बूढ़ा साधु मानता था। एक पत्थर उठाकर उसने पवित्र मंत्र लिख दिया। बूढ़ा साधु आया। जैसे ही उसने पैर उठाकर चट्टान पर रखना चाहा, देखा कि पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है। उसका पैर कांप गया और वह नीचे उतर गया। अब उस युवक की बारी थी। वह युवक हंसा और उसने कहा, डरते आप भी हैं, भयभीत आप भी होते हैं, और जहाँ तक मेरे भय का संबंध है वह तो स्वाभाविक है और आपका भय बिल्कुल ही अस्वाभाविक। पवित्र मंत्र पर पैर न पड़ जाए, इससे वह बूढ़ा भी डर गया। जो सिंह की गर्जना से नहीं डरता, जो सांपों के लपट जाने से नहीं डरता, जो निबिड़ अंधकार वन में अकेला रहता है और नहीं डरता, वह भी पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है उस पर पैर न पड़ जाए, इस बात पर डर गया। उस युवक ने कहा, मैं तो परमात्मा को कभी जान भी लूं, लेकिन याद रहे आप कभी न जान पाएंगे। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। भय से मुक्त होने का यह मतलब नहीं है कि बस आती हो तो आप सामने ही खड़े हो जाए। यह मूढ़ता होगी। यह भय से मुक्त होना नहीं होगा। न ही भय से मुक्त होने का यह मतलब है कि जहाँ धूप हो वहाँ आप खड़े हो जाएं या फिर किसी गड्ढे में कूद जाएं। भय से मुक्त होने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। भय से मुक्त होने का मतलब साइकोलॉजिकल है। जो मानसिक भय हमने तैयार कर रखे हैं उनसे मुक्त हो जाएं। यही तो जीवन की संवेदना है, यही तो जीवन का बोध है। अगर सांप रास्ते पर है और आप रास्ते से हट जाते हैं तो यह भय नहीं है, यह तो सहज समझ है, यह तो होश है, यह तो स्वस्थ चित्त का लक्षण है। अगर कोई जहर खाने को आपको देता है और आप इनकार करते हैं या जिस बोतल पर जहर लिखा हुआ है उसे आप नहीं पीते, तो यह तो एक स्वस्थ चित्त का लक्षण है, यह भय नहीं है। यह तो जीवन की सामान्य रक्षा है। भय दूसरे तल पर है, गहरे तल पर है, मानसिक है। मानसिक तल पर जो भय है वे मनुष्य को धार्मिक नहीं होने देते। शरीर के तल पर जो भय है वे जीवन के लिए अपरिहार्य है, जरूरी है। ऐसे भय तो जिस बच्चे में न हो उसके संबंध में हमें चिंतित हो जाना पड़ेगा। अगर एक बच्चा हो और आग में हाथ डाले और भयभीत न हो, वह बच्चा जिंदा नहीं रह सकेगा। तो दोस्तों, ओशो द्वारा की गई इस चर्चा में आपको क्या कुछ सीखने को मिला और कौन से डरों से आप आज तक डरते आए हैं? कौन से वे भय हैं जिनसे आप मुक्त होना चाहते हैं? कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही दिमाग को खोल देने वाली बातों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर। आपने मेरी बातों को इतने मौन और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें।